जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय गौ माता, जय राधे श्याम। और आप सब कैसे हैं? आप देख रहे हैं तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं कि फूस मास की पूर्णिमा कब की है। देखो, दुनिया भर की वीडियो आ रही हैं और लोग बड़े कन्फ्यूज होते हैं। स्पष्ट हमारे ग्रंथों में, पुराणों में, ब्रह्मांड पुराण में बहुत अद्भुत महिमा का वर्णन किया गया है, बहुत विशेष पूर्वक बताया गया है और कहा गया है कि एकादशी दूसरे दिन की ज़्यादा बढ़िया होती है, प्रभावशाली होती है, और पूर्णिमा का व्रत प्रथम दिन का ज़्यादा बढ़िया होता है। यदि कभी ये लगता है कि पूर्णिमा 2 दिन की है तो ध्यान रखिएगा इस बात के लिए, जो मैं आपको निवेदन करने के लिए जा रहा हूँ। आप सत्यनारायण भगवान की कथा सुनते हैं, पर्व है, दान पुण्य है, उसके लिए दूसरे दिन की पूर्णिमा को लिया गया है। लेकिन जब व्रत की बात आती है तो उसमें व्रत में प्रथम दिन की ही पूर्णिमा को लिया गया है। जैसे अभी ये पूर्णिमा आने वाली है 2 तारीख की शाम को लगभग 6:50-52 पर ये आरंभ होगी और दूसरे दिन 3:30 बजे पूरी हो जाएगी। इसलिए रात्रि को चंद्रमा की वजह से यह पूर्णमासी 2 तारीख को ही होनी चाहिए। ऐसे तो वीडियो में 3 तारीख को भी लोग बोल रहे हैं। पर्व में, स्नान में, दान पुण्य में, भगवान की कथा में आप 3 तारीख को प्रयोग में उसको आप लीजिएगा। जैसे पूर्णिमा को कोई तिथि वगैरह पड़ती है तो उसको आप 3 तारीख को, लेकिन जब माताएं उसका जो व्रत करती हैं तो व्रत की पूर्णिमा 2 तारीख को ही है, यानी 2 जनवरी को है। क्योंकि रात्रि में पूर्णिमा है, चंद्र दर्शन है। इसलिए इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो माताएं बहनें पूर्णिमा का व्रत कर रही हैं वो 2 तारीख को ही करें। और स्नान वगैरह है, दान पुण्य है, भगवान सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा है, या कोई आप तिथि मना रहे हैं तो आप 3 तारीख को ही कीजिए। इसमें मैं आपको बिल्कुल कहीं से भी कंफ्यूज नहीं करूंगा, तो पंचांग से ही आपको ये बात कर रहा हूं। और आप हमारे ऊपर भरोसा रखते हैं और आप इंतज़ार करते हैं कि महाराज जी की वीडियो आने वाली है, तो मैं आपको बिल्कुल शास्त्र के अनुकूल ही ये बात बोल रहा हूँ। ग्रंथ मेरे पास में रखा है, ये बड़ा अद्भुत ग्रंथ है और इस ग्रंथ में भी इस बात का ही वर्णन किया गया है कि जब पूर्णिमा 2 दिन की पड़ जाती है तो व्रत वाली जो पूर्णिमा है वह पहले दिन की ही करनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हर प्रकार से हम आपके समाधान के लिए खरे उतरेंगे। आपको बिल्कुल भी किसी भी प्रकार से कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होने देंगे। तो ये व्रत बहुत ज़्यादा, पूर्णिमा का व्रत तो मातृशक्ति के लिए मृत्यु लोक में किसी वरदान से कम नहीं है। मैंने पूर्व में भी बहुत बार बोला है कि चंद्र दर्शन, तांबे का, उसका चांदी का एक पात्र लें, लोटा लें, उसमें कच्चा दूध डालें, जल डालें और उससे भगवान को आप, चंद्र देवता को आप अर्घ्य दें। बहुत आनंद हो जाएगा, बहुत ही ज़्यादा। पूर्णिमा का इतना प्रभाव है कि पूर्णमासी के प्रति मेरी भी बहुत ज़्यादा श्रद्धा है। तो 2 तारीख की रात्रि को कच्चे दूध में 5 गोमती चक्र आप डालिए। हो सकता है पहली वीडियो में मैंने 3 तारीख बोल दी हो, क्योंकि मैंने पंचांग नहीं देखा होगा, लेकिन अभी मैंने पंचांग देखा है तो पूरी रात्रि भर पूर्णिमा है। तो 2 तारीख की रात्रि को गौ माता के कच्चे दूध में और आप 5 गोमती चक्र डालिए। फिर सुबह उनको निकाल लीजिए, धो लीजिएगा और पूरा माघ मास उनको चंदन रोली लगाकर भगवान विष्णु के सन्मुख डेली उनको रखिएगा। और माघ के महीने के निकलने के तत्पश्चात उसको आप तिजोरी में रखिए, जहाँ आप अपना धन रखते हैं वहाँ रखिए। ये बहुत ज़्यादा धनवर्धक है, बहुत ही ज़्यादा आनंद देने वाला है। तो ये आप बिल्कुल कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी के लिए। आपने वीडियो को पूरा सुना। ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो नई नई अपडेट आप जरूर प्राप्त करें। तो इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम, आप सबको प्रणाम। अपना ध्यान रखिए। अगली वीडियो में फिर मैं आपसे मुलाकात